हेलो दोस्तों, तभी हम देखेंगे पादप जगत के बारे में, यानी कि प्लांट किंगडम किसे कहते हैं। तो इसको आप गौर से समझने का कोशिश कीजिए। पादप जगत किसे कहते हैं, उसे कहते हैं इसमें, यानी कि पादप जगत में हर एक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाता है ना। जितना प्रकार के सभी प्रकार के इसमें पेड़ पौधा पाया जाता है उसे हम क्या कह सकते हैं, पादप जगत, यानी इसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे पाया जाता है। दोस्तों, इसका PDF क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा। इसका फ़ायदा यही है, PDF इसका क्या मिलेगा, फ्री। तो आप इसको गौर से देखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आइए इसको समझने का कोशिश करते हैं। तो पादप जगत को कितना भागों में बांटते हैं, 2 भागों में, है ना। 2 भागों में बांटते हैं, कौन कौन सा। तो पहला यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों अपुष्पोद्भिक पुष्पोद्भिक। पुष्पोद्भिक को कहते हैं, यानी इसमें फूल लगता है, इसको कहते हैं फेनोरोगेमी, है ना, चाहे गेमस बोल सकते हैं। इसके बाद हो जाएगा अपुष्पोद्भिक क्रिप्टोगेमी या क्रिप्टोगेमस, ठीक है। इसमें ये छोटा साइज का होता है, इसमें फूल नहीं लगता है ना। ये बड़ा साइज का होगा, इसमें फूल लगता है। पुष्पोद्भिक फूल लगता है, इजी है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं, पुष्पोद्भिक को 2 भाग में बांटते हैं, आवृतबीजी और नगनबीजी। आवृतबीजी को कहते हैं एंजियोस्पर्म और नगनबीजी को कहते हैं जिम्नोस्पर्म, है ना। जिम्नोस्पर्म या नगनबीजी, इसका एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉबेरी, यानी इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें जो बीज है जो बाहर होता है, बीज कहाँ होता है, बाहर, किसमें, नगनबीजी में। अब समझ लेते हैं आवृतबीजी को कितना भाग मारते हैं, 2, एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री, एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री, यानी इसमें एगो बीज होता है, इसमें 2 बीज होता है। और यहाँ पे इतना इसका पत्ती लंबी होती है और इसका पत्ती उतना लंबा नहीं होगा, जैसे केला, धान, गेहूँ, ये सब क्या है, एक बीजपत्री का एग्जाम्पल है। आम, जामुन, दलहन पौधा, ये सब 2 बीजपत्री का एग्जाम्पल है। चलिए आप समझ लेते हैं, जैसे नगनबीजी हम बोले थे, इसका कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देख लीजिए। नगनबीजी का एग्जाम्पल और हो जाएगा, जैसे जैमिया, साइकस, सिकोया, चीर, और या बोल सकते हैं पाइनस और देवदार। अब यहाँ पे याद रखना है, जैमिया यह सबसे छोटा नगनबीजी है, सिकोया सबसे लंबा नगनबीजी है, और चीर को पाइनस भी बोलते हैं, यानी चीर के पेड़ से तारपीन का तेल भी निकाला जाता है। चीर का पत्ता अम्लीय होता है, अपना ये याद रखिएगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जामिया सबसे छोटा नगनबीजी है, सिकोया सबसे बड़ा नगनबीजी है, ठीक है। तो ओवरऑल ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझ लेते, इधर देखिए गौर से दोस्तों। चिरगोजा जो है चीर से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ बतला देते हैं अपुष्पोद्भिक, यानी कि इसको, इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें फूल नहीं लगता है ना, इसमें फूल नहीं लगता है। इसको क्रिप्टोगेमस कहते हैं। इसको कितना भाग मारते हैं, 3 भागों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के 4 कैटेगरी होता है, या 4 भाग में बांटते हैं, समझ सकते हैं, कवक, शैवाल, लाइकेन, जीवाणु, ठीक है। आप चारों के बारे में डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कवक को फंगी कहते हैं। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। तो यहाँ पर लिख देते हैं, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है। देखिए, ये नमी वाला स्थान पर पाया जाता है कवक। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, इसलिए मृतजीवी होता है। कवक के कैटेगरी समझ लेते हैं, जैसे मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, पेंसिलिन हो गया। यहाँ पे इतना है, मशरूम खाने में यूज किया जाता है, कहाँ, खाने में, कुछ जहरीला भी होता है। इसके बाद ईस्ट, इसे खमीर भी कहते हैं। ये किसी भी चीज़ को सराहने गलाने में मदद करता है ना। यह ईस्ट जो है किण्वन अथी, यानी ईस्ट किण्वन, यह किण्वन, यानी किण्वन का भी कार्य करता है। ईस्ट खट्टा होता है, मतलब कोई भी चीज़ जैसे आटा उटा छोड़ देने के बाद ये क्या होता है, 1-2 दिन के बाद उसमें किण्वन होता है और वह खट्टा हो जाता है ना। तो ईस्ट से कुछ भी चीज़ खट्टा हो जाता है। पेंसिलिन ये दर्द अथी एंटीबायोटिक या पेन किलर के काम करता है, यानी दर्द निवारक का काम करता है। इसका खोज जो है पेंसिलिन का बोल सकते हैं किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किण्वन के बाद CO2 गैस निकलता है। अगर इस यहाँ बतला दिए कि इससे क्या होता है, ईस्ट से किण्वन, और किण्वन के बाद कौन सा गैस निकलता है, CO2। तो ओवरऑल यहाँ पर समझ में आ गया होगा कवक का अति 3 कैटेगरी, मशरूम, ईस्ट और पेंसिलिन। अब यहाँ समझ लेते हैं शैवाल के बारे में। देखिए दोस्तों, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। जैसे कवक का अध्ययन यहाँ क्या बतलाए थे, माइकोलॉजी। उसी प्रकार शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे इतना शैवाल अपना भोजन खुद बना लेता है, यह इसलिए इसे हम स्वपोषित जीव कहेंगे, स्वपोषी जीव। सबसे बड़ा शैवाल अतिसारगैसियो शैवाल है। नीलहरित शैवाल खाद के काम आता है, खाद बनाने में। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल कछुआ के पीठ पर पाया जाता है। शैवाल मतलब ये प्रोटोडर्मा छोटा शैवाल होता है। कोलोरा नामक शैवाल को अंतरिक्ष में ले जाता है और इसको मतलब खाने के रूप में अंतरिक्ष में ले जाया जाता है। किसको, कोलोरा नामक शैवाल को, है ना।
कोरोला नमक सवाल। अब यहाँ पर देख लेते हैं ट्राइकोडेस्मियस, यह लाल सागर, ट्राइकोडेस्मियस के कारण लाल सागर का रंग क्या होता है, लाल, है ना, याद रखिएगा। यानी इसका ट्राइकोडेस्मियस का रंग कैसा होता है, लाल, इसलिए इसे लाल सागर का रंग लाल होता है, तो बतला ही दिए। अब यहाँ देख लेते हैं जापान में भूरा सवाल, यानी अधि फाइक्रोजेंथियम, फाइक्रोजेंथियम का रंग कैसा होता है, भूरा, फाइक्रोजेंथियम, इसका यूज जो है चारा के रूप में जापान में किया जाता है, किसका, फाइक्रोजेंथियम। सवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, सवाल में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है, सवाल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, यानी अपना भोजन खुद बना लेता है ना। देखिए इसके बाद यहाँ पे रखना, पत्ती में भी स्टार्च के रूप में भोजन जमा होता है, स्टार्च के जाँच के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब यहाँ समझ लेते हैं, सवाल का अध्ययन इसे बतला दिए है, फाइकोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे रखना है एरेंथियम का रंग हरा होता है, एरेंथियम का रंग कैसा होता है, हरा, एरेंथियम का रंग हरा, एरेंथियम का रंग हरा। यहाँ पर बतला दिए है कि इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है भूरा, फाइक्रोजेंथियम। और ट्राइकोडेस्मियस का रंग कैसा होता है, लाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट इधर समझ लेते हैं, नील हरित शैवाल से नाइट्रोजन की प्राप्ति की जाती है। अब यहाँ समझ लेते हैं, तीसरा लाइकेन को सैक कहते हैं, ये कवक, लाइकेन क्या करता है, कवक और शैवाल के बीच कड़ी बनाने का काम करता है। लाइकेन के रंगा लिखा गया नहीं, रंग हरा होता है, लाइकेन का रंग कैसा होता है, हरा होता है, लेकिन प्रदूषण के कारण इसका रंग क्या होने लगता है, सफ़ेद, इसलिए लाइकेन को प्रदूषण का सूचक कहा जाता है ना, प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है, लाइकेन का। नेक्स्ट इधर समझ लेते हैं, ग्राफिक्स नामक लाइकेन से लिटमस पेपर बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, ग्राफिक्स का रंग पूछे कैसा होता है, तो इसका नीला होता है रंग, है ना। अब यहाँ पर लिटमस पेपर बनाया जाता है, इस अगर नीला लिटमस पेपर पे एसिड डालते तो क्या हो जाता है, लाल, और लाल पर अगर बेस डालते तो क्या होता है, नीला, याद रखिएगा। असिनिया नामक लाइकेन से अति क्या किया जाता है, इसका अति DDP में इसका यूज किया जाता है, असिनिया का, DPT बोले तो डिप्थेरिया परट्यूसिस टेटनस, है ना, डी गला का बीमारी है, DPT बोले तो डिप्थेरिया परटूसिस टेटनस, है ना, परटूटिस टेटनस, तो DPT में किसका यूज किया जाता है, असिनिया नामक का, ये क्या है, लाइकेन, है ना। इसके बाद परमेलिया नामक लाइकेन मिर्गी के इलाज में किया जाता है, इंडोकार्प को जापान में सब्जी के रूप में यूज किया जाता है। इसके बाद रखना है, तो ये 3-4 वो क्या है, लाइकेन था जो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जीवाणु, यानी इसको बैक्टीरिया कहते हैं, जीवाणु से होने वाला रोग है, जैसे कि सिफिलिस हो जाएगा, ये सब बतला देते हैं। इसका है, जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं। कुछ इसका खोज एंटोनिवान ल्यूवेनहॉक ने किया था, एहरेनबर्ग ने इसका नाम दिया था, याद रखिएगा। जीवाणु हमारे लिए दोस्त और दुश्मन दोनों हैं, इसमें विकसित केंद्रिक नहीं होता, किसमें, जीवाणु में। चलिए नेक्स्ट समझ लेते हैं, जीवाणु से चमड़ा को साफ करना टिनिंग प्रोसेस कहलाता है। जीवाणु नाइट्रोजन को खा जाता है और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। यहाँ पे रखना, दही बनाने में लैक्टोबैसिलस का यूज किया जाता है। पृथ्वी पर पहली बार ऑक्सीजन बैक्टीरिया ही बनाया था, मतलब यही जीवाणु ही बनाया था, जिसका नाम साइनोबैक्टीरिया था, याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया दलहन पौधे के जड़ में पाया जाता है। एजोटा बैक्टर के काम होता है क्या बोल सकते हैं, धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का। एजोटा बैक्टर के काम, नास्टर एंड एनेबिना वायु में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करता है। नास्टर एंड एनाबीना जो है वायु में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। और यहाँ पे याद रखना, एजोटा बैक्टर जो है धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। कौन, एजोटा बैक्टर। और नास्टर एंड एनेबिना वायु में, कहाँ, वायु में। राइजोबियम दलहन पौधे में पाया जाता है, याद रहे। साइनोबैक्टीरिया ने सबसे पहले ऑक्सीजन पृथ्वी पर बनाया था। तो ये समझ लीजिए किसके बारे में, जीवाणु के बारे में, है ना। लुई पास्चर ने लो टेम्परेचर पर 62.8 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर 72, मतलब अगर 62.8 डिग्री पर अगर किसी चीज़ दूध को गर्म करते तो कितना 30 मिनट करना पड़ेगा, और हाई टेम्परेचर पर, यानी हाई टेम्परेचर का मतलब 72 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करते तो 15 सेकेंड में ही गर्म करना पड़ता है। लुई पास्चर, पाश्चीकरण का खोज लुई पास्चर ने किया था। आप समझ लेते हैं, थैलोफाइटा समझ गए। थैलोफाइटा को 4 भाग में बांटा गया था, कवक, शैवाल, लाइकेन, जीवाणु। आप ब्रायोफाइटा के बारे में समझ लेते हैं, यह उभयचर होता है ब्रायोफाइटा, यानी यह पानी और स्थल दोनों को पाया जाता है। ब्रायोफाइटा में निषेचन अतिजेनाकप के द्वारा होता है। सबसे पहले पृथ्वी पर उगने वाला पौधा काई यानी कि मॉस था, है ना। ब्रायोफाइटा उभयचर है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा।
स्फेगना ब्रायोफाइटा, यह जल को अधिक सोख लेता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टेरिडोफाइटा, एजोला से जानवर को प्रोटीन मिलता है ना, यह जल के ऊपर पाया जाता है टेरिडोफाइटा। तो ये इतना ही इम्पोर्टेंट था, तो आप इसके बारे में इतना ही याद रखिएगा। तो इधर थोड़ा सा देख लेते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में। देखिए दोस्तों, जीवाणु कौन सा जीवाणु है, तो राइजोबियम। तत्व पूछेगा तो मोलावेडेनियम, ये मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। जीवाणु पूछेगा तो राइजोबियम, जीवाणु राइजोबियम। तत्व पूछेगा तो मोलावेडेनियम हो जाएगा। और मुक्त जीव पूछेगा तो एजोटा बैक्टर हो जाएगा। और यहाँ पर नीलहरी सवाल में क्या हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया। जैव उर्वरक एजोला और फॉर्द, ये हो जाएगा। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के काम में आता है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम समझा दिए आपको, क्या समझाया, पादप जगत है ना। तो आप इसको गौर से देखने समझने की कोशिश कीजिए, और इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा फ्री, तो आप इसको शेयर भी कीजिए।